जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। हम तो महाकाली अनायास के नौकर हैं, सेवक हैं। तो मंत्र है काली, श्री कृष्ण काली, श्री राम काली है। जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। वी आर इंडिया। और यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब चैनल में हमारा कोई बिजनेस नहीं है मकसद। हमारा मकसद केवल है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। और इसके मज़िया जो हैं वो हैं मीडिया के लोग, चाहे वो कोई मीडिया हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो ऑडियो मीडिया हो, चाहे ऑडियो वीडियो मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो फिल्म हो। फिल्म जो है फिल्म ही है। जितना भी एडिट करो फिल्म ही रहेगी। अभी भी जो कीड़ा होता है काटते रहो रहेगा। केचुआ है उसे काटो। फिल्म कितनी भी काट लो फिल्म ही रहेगी। फिल्म का अनुभव हमें मिला। लॉ में आए 75 में, उसमें ब्लैक एंड वाइट का फिल्म नहीं बनती थी। और उस समय हमने डॉक्यूमेंट्रीज में मोस्टली हम जाते थे इंटीरियर में। कतरिया घाट के किनारे चले गए जहाँ थारू बस्ती थी, जनजाति के लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, जनजाति के लोग रहते थे। जब मेरी लड़कियाँ बड़ी सुंदर होती हैं और नदी में घुस करके एक उनका एक तरीका होता है, एक जाल टाइप का होता है, वो डालती हैं इसके अंदर और उससे मछलियाँ पकड़ती हैं। चावल और मछली उनका जो है मुख्य भोजन होता है। और चावल की वो शराब बनाते हैं गड़े में दबा के मिट्टी में। उनके जो घर होते हैं, क्योंकि जंगल होते हैं, वहाँ जंगली जानवरों का अटैक हो सकता है, तो ईश्वर ने सुरक्षा का भी इंतजाम किया हुआ उनका। उनके जो बाड़े जिसमें वो रहते हैं वो इतने मजबूत होते हैं मिट्टी के बने होने के बावजूद में। उसमें ऐसी कपड़ियाँ, ऐसी खिड़कियाँ बनी होती हैं मजबूत बाँस की कि उसमें कोई भी जानवर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। हमने उसको पिक्चराइज़ किया और उसके पिक्चराइजेशन में हम जब गए तो वहाँ के जिलाधिकारी को प्रसाद किया, तो उनका हम भी शायद देखेंगे। तो गए, उसी के बाद फिर उन्होंने कहा कि हम एक जगह और चलेंगे, वहाँ पर भी इनका डांस पिक्चराइज करेंगे। कतरिया घाट आके गिरजापुरी में गेस्ट हाउस वहीं रुकेंगे। तो हम लोग भी गेस्ट हाउस में गए थे वहीं पर। बाद में वो परिवहन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हुए, कोई डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हुए और प्रदेश ऑफिसर थे। भाई केवल मीडिया में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहा? पब्लिक रिलेशन। आज भी आप देख लीजिए कि हमारे जो रिलेशन हैं वो हैं हमारे पास। हमारे पास जो हमारी ताकत है वो हमारे रिलेशन है। अब अपनी पहुंच को हम क्यों बताएं हम कहाँ तक हैं? हमारी पहुंच तो आप हैं, मीडिया। जिसको मीडिया में जाना है या मीडिया में जो काम कर रहे हैं, जो हमारी टीम से जुड़े हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। अभी जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम लोगों ने, क्या करना है ये हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप तो जानते ही हैं। लेकिन हम ये आपसे जरूर कहेंगे कि हर पल अपनी तीसरी आँख खोल के चलिए और क्रिएटिव रहिए। ये कभी खत्म होता है। आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनेंगे जो बहुत काम आएंगे। और जब इसी में आएंगे, जब ऑफिसर्स बनेंगे, आपको पावर मिलेगी। एक बहुत बड़ी पावर होती है, उसको हम लोग बताएंगे। वो होती है ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर की, आहरण संवितरण अधिकारी की। और कुछ ऐसा सौभाग्य गया कि मैं 15 वर्षों तक मुझे इसका अनुभव मिला। तो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग का ऑफिसर एक जड़ होता है, जो चेक पे सिग्नेचर होता है उसी का होता है। बैंक में जो अकाउंट खुलता है उसी का खुलता है। तो अब वो खाली चेक की बात नहीं होती है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर काम कर रहा है वो सारा डीजी देखता है, डीजी ऑर्डर्स भी निकालता है हेड ऑफिस परमिशन लेकर के। आप अगर कोई वहाँ पर हेड ऑफिस नहीं है और आपको दिया गया है सबमिट, तो आपको सब देना पड़ेगा। आप एज ए डायरेक्टर काम भी करेंगे, आप एज ए डीडीओ काम भी करेंगे, आप प्रोटोकॉल भी आपको देखना पड़ेगा।
एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको देना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी आपको देना पड़ेगा, डायरेक्शन भी आपको देना पड़ेगा, और कंट्रोलिंग ऑफिसर बनेंगे तो आपका सारा एफआईआर सिक्योरिटी भी आपके अंडर में आएगा, टोटल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भी आपके अंडर में आएगा। पब्लिक रिलेशन बहुत बड़ी मायने रखता है। इसका अनुभव हमें बहुत हुआ। ड्राइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफिसर्स की पावर बहुत पावरफुल होती है। हमारे बहुत से साथी कर रहे हैं। हम सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हैं 2026 की, और ये भी कहेंगे कि मन लगाए काम करो। ये नौकरी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, ये नौकरी नहीं है। ये है आपके जीवन की एक एक सीढ़ी जो आपको चढ़ के ऊंचाइयों में आगे ले जाएगी। एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड तक करते आगे चल जाएंगे। पूरे वर्ष मिलते हैं आपको मौका मिला, और ये इत्तेफाक रहा। देखिए कितना अच्छा। अब जब मैं 2001 में गया तो अब देखिए रिलेशन की बात 3 तक वहाँ रहा, फिर ट्रांसफ़र हो गया, फिर मैंने ट्रांसफ़र मांगा भी था, आगरा ऑलरेडी भी गया, वहाँ पर भी हेड ऑफिस बनना पड़ा, कभी प्रोग्राम प्रमुख बने और ड्राइंग डिस्पोजिंग ऑफिसर। फिर दूसरी चीज़ उनका, आपको टेलीविज़न में इतने आपने ड्रामा रसूल बनाए, तो ऑडियो मीडिया है, तो आपका एक्सपीरियंस तो फिल्मों का उसका रहा है चाहिए, तो हम चाह रहे थे कि यहाँ पे ड्रामे बनते हैं, हम तो बिल्कुल बनेंगे, तो हमारी फील्ड है। ऐसा वो वीडियो के माध्यम से किया या ऑडियो के माध्यम से ड्रामा, और फिर हमने ड्रामा किया। उसके बाद में फिर हम ऑल इंडिया रेडियो में आए, लौट कर दोबारा वहाँ से फिर मथुरा ऑल इंडिया रेडियो आए, वहाँ भी हमने ड्रामे प्रोड्यूस किए। वहीं से हमें अच्छे आर्टिस्ट मिल जाते थे। फिर एक साल आया कि हमारे मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज जी, उनको आना था, और हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जब उनका जन्म होता है तो वहाँ से उसका लाइव टेलीकास्ट होता है, दिखाया जाता है। और ये काम लखनऊ दूरदर्शन, यूपी दूरदर्शन करता है, आप लखनऊ दूरदर्शन पर करता है। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्री आज भी लखनऊ दूरदर्शन, यूपी दूरदर्शन में जो यहाँ के कार्यक्रम प्रमुख हैं, श्री आनंद प्रकाश मिश्रा जी, भाई उनका जवाब नहीं है। उनके बारे में हमें पूरी अच्छी जानकारी है, और हमारे सामने वो दूरदर्शन में आए थे, वो करते करते आज वो कार्यक्रम प्रमुख डिप्टी एक्टर भी हैं, वो बल्कि डायरेक्टर हैं वो। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये कि वो, उनका ब्रेन जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। मतलब उनकी कमेंट्री करने का सिस्टम, लाइव कमेंट्री कर रहा हूँ, कृष्ण जन्मभूमि जहाँ हज़ारों लाखों की भीड़ है और कैमरे किसी एंगल से काम कर रहे हैं, उनको कमेंट्री करना, लिंक करना दूसरी जगह से, ये सारा काम यहाँ से होता था। हम लोग सुपरवाइज़ करते थे। तो हम जब सुषमा जी आई थी तो हमें मालूम था कि सिटिंग पोजीशन की क्या है मंदिर में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो हमने सोचा हुआ था, डिस्कस भी किया हमारे से कि देखिए वहाँ बैठेंगे, उनका शॉट आना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने जो समय खदौलिया साहब हमारे एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, मैंने उनसे कहा मैं जाऊँगा। तो शूटिंग से पहले लखनऊ दूरदर्शन वाले वो कर रहे थे कवर, तो मैं गया सुषमा जी के पास, वो बैठी मीटिंग में गया। मैंने कहा कि इस बहाने हमको चरण प्रस्तुत कर दूँगा। तो मैं गया, मैंने कुछ चरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने मेरी तब देखा, तो मेरे शब्द याद, उन्होंने देखा तो मैंने अपना परिचय दिया और मैं यहाँ लखनऊ दूरदर्शन की टीम जो है इसको कवर कर रही है, और मैं यहाँ मथुरा दूरदर्शन से। ओह अच्छा, इस बहाने उनके दर्शन भी हो गए, और उनसे जो बात मुझे कही थी वो बात ही मैंने कह दी। ये है पब्लिकेशन। अब देखिए फिर ऐसा इत्तेफाक आया कि हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी मिस्टर UK वर्मा, क्या जीनियस इंसान, वो और उनकी फैमिली अक्सर वृंदावन घूमने आते थे। विजिट में आते थे, लाट फटकार भी उनकी मिलती थी, बड़ा प्यार मिलता था। जाते थे लोग अपना कुछ गिफ्ट देते थे, मैं भी एक गिफ्ट देता था उनको। मैं शब्द इस्तेमाल हो गया क्या बताऊँ, मैं तो केवल महाकाली की एक बड़ी सुंदर फोटो को देता था। और देखिए अब जब वो आते तो लोगों में की रहती थी, लोग कहते थे भैया जरा ये बहुत डर लगता था उनसे, वो बहुत डांटते उठाते हैं, लेकिन वो डांट के पीछे भी उनका एक रहस्य होता था। फिर जब मैं रिटायरमेंट में चार्ज दे रहा था तो उस समय 2 लिफाफे आए। काफ़ी दिन के लिफाफे बहुत मत रखते हैं गवर्नमेंट नौकरी में। तो हमारे जो एक बाबू जो कहने सुनिए, आप भी लिफाफा मत खोलिए, आप चार्ज दे छोड़िए, सब
अगली बार पता नहीं क्या है। हमने सुनो भाई, अभी हमने चार्ज दे दिया है, खोलो। ऐसा छोड़िए, यार दीजिए ना, सुनो भाई खोलो। तो खोला तो उसने देखा कि हमारे सूचना सचिव श्री यूके वर्मा साहब ने मुझे रिटायरमेंट में बधाई संदेश दिया था कि आप आज रिटायर हो रहे हैं, मेरी शुभकामनाएँ। उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया। और दूसरे पत्र में क्या था वो हम आपको बताएंगे। वो एक ऐसा कहीं सा ऑर्डर था कि अभी आप रिटायर हो रहे हैं, आज 5 साल के लिए करिए ना, एक्सटेंशन मिल जाएगा। ले नहीं सर, बस हो गया। तो यही है ज़िंदगी। कितने लोग जीवन में आए, और जेटली साहब आए, सुषमा जी आई, रविशंकर प्रसाद जी आए, आरिफ मोहम्मद खान साहब भी हमारे थे। उनसे भी मेरे अच्छे ताल्लुकात, जो गवर्नर इस समय बिहार में, पहले केरल के थे। जब वो सूचना प्रसारण मंत्री थे तो एक बंगाली थे, उनको बंगाल में फिल्म करनी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप डायरेक्ट कर देंगे। हाँ, देखते हैं। तो उसके वो कुछ लिखवाना चाहते थे, कुछ गीत। तो वो एक लेटर चाहते थे वो कि वो लिख दें जावेद अख्तर साहब जी के। तो उनका आप चलेंगे तो काम बन जाएगा इसमें। तो हम गए, उनसे मुलाकात की, बड़े आदर सम्मान के साथ उन्होंने बैठाया। हमने अपना परिचय दिया, अपना आई कार्ड चेक कराया, उन सम्मान के साथ बैठाया, बातें की। और फिर इन्होंने बताया कि हमारे ये मित्र हैं, इस तरह से ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, और इनका सब्जेक्ट है वो बंगाल की पृष्ठभूमि भी है, वहीं से इन्होंने कलाकार भी सिलेक्ट किए हैं, और ये चाहते हैं कि जावेद अख्तर साहब इतने बड़े गीतकार हैं, अगर आप उनके नाम एक पत्र लिख देंगे तो काम हो जाएगा। तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने हम लोगों को क्या सम्मान दिया, हम बता नहीं सकते आपको। आज ही आप देखिए कि आरिफ मोहम्मद खान साहब की जो बोली है, उनके बहुत सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, तो वो संस्कृत भाषा का इतना ज्ञान, और किन किन पुराण वेद से किन किन से वो निकाल करके बताते हैं, कमाल है भाई। तो उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कमी है। उन्होंने पत्र लिखा, उसको लेके हम गए मुंबई, कॉलेजियन होटल में जावेद अख्तर साहब अपना कर रहे थे काम। हम लोग गए और हमने वो लेटर को दिया। इस बहाने हम लोग उनके शबाना जी के घर के सामने पृथ्वी थिएटर वहाँ परफॉर्मेंस होते हैं, तो वहाँ पर वो थिएटर में परफॉर्मेंस देखा, आनंद लिया। क्योंकि जो आर्टिस्ट फिल्मों में आते हैं, थिएटर से जो आर्टिस्ट के आता है, वो आर्टिस्ट चाहे किसी भी फिल्म के लिए थिएटर नहीं छोड़ता है। थिएटर कभी नहीं छोड़ता है। हम जब मीडिया में आए थे, मीडिया में थे, लेकिन हमने थिएटर नहीं छोड़ा। थिएटर का परफॉर्मेंस अलग ही है, वो भी लाइव परफॉर्मेंस पब्लिक के सामने है। वो तो जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि प्ले में कोई ब्रेक नहीं है। फिल्म में तो ये है कि शॉट दिया, कट, सेकंड ले लेंगे। फिर प्ले जो है उसमें तो केवल एक इंटरवल, एक बार पर्दा खुलता है बस, उसके बाद नहीं, और फिर पर्दा बंद होता है। उसके बाद भी एक बात समझ लीजिए, जो परफॉर्मेंस देने वाला कलाकार उस प्ले पे थिएटर में अपनी एक्टिंग का परफॉर्मेंस दे रहा है, वो तालियों की गड़ाहट सुन रहा है, वो तालियां उसका हौसला बढ़ाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, थिएटर की दुनिया से चले जाने के बाद भी थिएटर के पर्दे जो हैं कभी भी बंद नहीं होते हैं। ये सुन लीजिए, शो मस्ट गो ऑन, शो चलते रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे। थिएटर में जो 1.5-2 घंटे का आप प्ले कर रहे हैं, उसमें कोई एडिटिंग पॉइंट नहीं है, कहीं कट नहीं कर सकते हैं, आपको लाइव ही परफॉर्मेंस देना है। तो आप इन बोल्डली जब वो करेंगे, जो आपको एक्टिंग कर रहे हैं, जो आपको परफॉर्मेंस करना है, जो आपके डायरेक्टर ने आपको समझाया है कि किस स्टेप में कितनी दूर जाकर कोई डायलॉग बोलना करना है, उस कलाकार को अंदर पैदा करना है, जी को उस कैरेक्टर को अंदर लाना है, तो कैरेक्टर लाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, हमें भी एक रोल दिया गया, हम एक मूची का रोल दिया,
डायरेक्टर ने समझाया, भाई एक आप मोची हैं और ये स्टोरी है और इस तरह से आप मोची हैं और आपका लड़का जो है वो मजिस्ट्रेट बन जाता है और फिर वो मजिस्ट्रेट बनने के बाद चला आता है जिसे आप पढ़ाते लिखाते हैं और फिर वो अपनी जात भी बदल देता है और शादी भी कर लेता है और फिर कभी आता है आपके पास बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद। उस समय जो आपको एक क्लाइमेक्स पे एक डायलॉग बोलना पड़ेगा वो ये है। अब उस कलाकार को पैदा करना है अंदर, तो वो एक मूची किस तरह से धागा होता है, किस तरह से चप्पल जूते सिलता है, किस तरह की उसकी कॉस्ट्यूम हो जाती है, किस तरह के कपड़े होते हैं, कैसा उसका चेहरा होता है, कैसा रूप गेटअप, एक डायरेक्टर कंसीव करता है उसको। अब वो था, अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊँ, वो दिया गया मुझे। तो सीन था, लड़का चला गया था, हम अपना जूता चप्पल सिलते थे, इंतज़ार करती थी आने की कब आएगा, मिलेगा। निगाहें तरस रही थी, ये बहुत दिनों से आया नहीं, कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन कहीं से एक झोंका आया और वो आ गया सामने नज़रों के। तो इतने इंतज़ार के बाद जब उसको देखा बेटे को और अच्छे खूबसूरत कपड़ों में देखा, फिर अपने कपड़ों को देखा कि क्या मेरे कपड़े, बेटा मेरा इतना खूबसूरत। अरे बेटा तू, अरे बेटा बेटा मत कहो, अरे तू आ गया। आया मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ के दौरे पे आया था। आपको पता है मैं मजिस्ट्रेट बन गया हूँ और मैं फलाना आपकी जात का भी नहीं हूँ। मैंने अपनी जात का सब बदल दी और मैंने शादी भी कर ली। क्या तूने शादी भी कर ली? क्या जात बदली के मैंने कह सकता हूँ, शादी भी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। उनको क्या बता दूँ, पोल खोल लोगे मेरी कि मैं ये हूँ? अच्छा अच्छा, और सुनिए है, मैं तो इधर आया था तो मैंने कहा देख लूँ एक मिनट कि जिंदा है कि लड़क तो नहीं गए। अरे वाह, बहुत अच्छा किया। तो अब जा रहा हूँ। जा रहे हो? अब वो डायरेक्टर की बात आ गई, क्लाइमेक्स में। जा रहे हो तो जाओ, जाओ। अरे भाई जा रहे हो ना तो जाओ, जाओ जाओ, रू जाओ। लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि जिंदगी की दौड़ में चलते 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 जब तेरे जूते फट जाए तो सेलवान अबूजी से। अब वो प्रभु की लीला। इस डायलॉग पे जो क्लैपिंग हुई वो थी हमारी ताकत। और देखिए इसका शो दोबारा हुआ और ये विवाह से पहले का परफॉर्मेंस था। और जब मेरा विवाह हुआ तो 79 में फिर इसको हमने किया। तो उस समय मेरी वाइफ और मेरी सासू माँ और इनकी छोटी बहन भी रविंद्रा लेके उसमें थी, शो देखने आई थी। तो ज़िंदगी के एक कटु अनुभव है, हर चीज़ सिखाते हैं हर पल। आपको हर पल वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी ज़िंदगी में जो आपके काम आएगी। एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, एक वक्त की बात है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। अब देखिए मैं प्रोग्राम कर रहा था तो उस पर डॉक्टर चरण, एक बहुत बड़े सर्जन, मेडिकल कॉलेज के सीनियर सर्जन, वो आए थे। वो ज़माना ये था कि साहब दूरदर्शन के दीवाने थे लोग, चाहे ब्लैक एंड वाइट हो चाहे कुछ हो। उनका प्रोग्राम था, लाइव प्रोग्राम करके गए थे। उस 7 साढ़े 7 बजे प्रोग्राम करके चले गए और ज़्यादा समय मुझे बोले भाई तरुण जी अभी घर आओ, हमेशा देखिए मौका मिला तो आएंगे। अब लीला देखिए कहाँ से क्या लिंक हो गई। 7 बजे वो प्रोग्राम करके गए और एक उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके साथ में उनको एक मात्र 150 रुपये का चेक मिला। तो हमसे बोले सुनो भाई यहाँ प्रोग्राम करने में पैसा मिलता है क्या? तो भाई तो दोबारा जरूर बुलाना। क्या बड़ी बात कर रहे हो भाई, ये तो मिलता ही है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जो रूल्स के तहत फीस दी जाती है। एनीवे, अब देखिए इत्तेफाक, उसी रात में मुझे 2 बजे पता चलता है कि
हमारा होने वाला जो साला है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। क्या हुआ पता लगा, मुझे पता लगा तो रात के 3 बजे, उस दिन की बात है। हम शो 7 बजे के बाद हम लोग बैठ कर के लखनऊ क्लब में बैठे हुए थे। उस जमाने में ड्रिंकिंग चलती थी, तो अपना ड्रिंकिंग कर रहे थे, काफ़ी 1-2 बजे तक वहीं बैठे रहे साथी लोग। और क्लब था, घूमती होटल था, अपना क्लब थे। टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑर्डर से मिनिस्टर्स के भाई लोग मीडिया वाले कार्ड आते दिखाते हैं, प्रेस क्लब भी चले जाइए वहाँ पर। तो रात के 3 बजे मैं वहाँ पहुँचा मेडिकल कॉलेज, तो पता चला वो बहुत सीरियस है, उसके परफोरेटेड टाइफाइड अल्सर हो गए बॉडी। तो क्या करूँ, तो तुरंत मैंने सोचा क्या करना है। तुरंत मेरे दिमाग में डॉक्टर चरण की इमेज आ गई और वो शब्द याद आ गए। उन्होंने कहा था कभी आना घर। तो मैं तुरंत उसके घर चला गया। तो सही 3:30 पौने 4 बजे रात के। तो जब मैंने कुंडी खड़खड़ाई, उनकी घंटी बजाई, तो वो निकले तो ऐसे ही साइंटिस्ट में थे। अरे तुम ट्रेन इतनी रात में कैसे, सुबह कैसे कैसे आ रहा हुआ? मैं सर ऐसी सी बात है। अच्छा रुको रुको, क्या तुम रात भर जगे हो? सर छोड़िए बात को, इस समय ये बात, रुको 5 मिनट रुको। वो तुरंत तैयार हुए और आए और उन्होंने कहा सुनो भाई, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना ये बचेगा नहीं। मैं सर वो तो आपके हाथ में है। तो उन्होंने कहा हम इसका ऑपरेशन करेंगे, इसका ब्लड ग्रुप चेक करो, फॉर्मूला ये आ कि इसको ब्लड देना बहुत ज़रूरी है और रीड ब्लड चाहिए, इसको कर नहीं चलेगा। और मेरा उसी दिन शो भी लगा हुआ था और उसी समय हमने फिर ब्लड से कहा। तो उन्होंने कहा आपका तो RSO निगेटिव ब्लड है, आप ब्लड दे सकते हैं उसको, लेकिन आपको जब और निगेटिव ब्लड की जरूरत, तो आपको वो निगेटिव ब्लड ही चाहिए होगा। आपका ब्लड तो चल जाएगा उस पर, वो बच भी जाए शायद, लेकिन आपको तो वो निगेटिव ब्लड चाहिए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप है ये, मिस इंदिरा गांधी का ब्लड ग्रुप था ये। भाई आपके अंदर ये ब्लड ग्रुप है, बड़ा रेयर होता है। एनीवे हमने ब्लड दिया और वो ऑपरेशन बहुत सक्सेस हुआ और वो बच गया, ठीक हो गया। डॉक्टर चरण के कई प्रोग्राम्स के बाद हुए। आज क्या बताएं आपको, हालांकि वो इस समय कहीं स्वर्ग लोक पर बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। उनके हाथों में जादू था। ऑपरेशन करना कोई आसान काम थोड़ी है। किसी भी इंसान के शरीर का अंग काट करके उसके अंदर काम करना एक सर्जन जो करता है, कमाल का ऑपरेशन किया था। हालांकि वो जब उन्होंने ऑपरेशन किया था उसके 6 महीने के बाद ही चरण साहब की डेथ हो गई और मुझे उनके अंतिम संस्कार में जाना पड़ा। लेकिन वो डॉक्टर चरण आज भी जिंदा है, बैठे हैं यहाँ पे। जब चाहता हूँ उनसे मिल लेता हूँ। साथियों, कौन सा इंसान आपके कब काम आ जाए, हर पल जिंदगी का एक स्टेप है। उस स्टेप को आप समझ गए तो फ्यूचर ब्राइट, अदरवाइज कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज डिसॉल्व, लाइफ इज जीरो, नथिंग, नो प्लस माइनस, only minus. What minus? What zero? No. 100 means 100, 100 means 100. No 99%. 100 means 100. वे कब मिलेंगे? जब आप अपनी सोच बदलेंगे, आपके काम करने का तरीका अलग होगा, आप एक जिम्मेदार बनेंगे, आपको पावर मिलेगी। पावर, वो पावर जो आपके शरीर में है वो तो है ही है, लेकिन जब आप उस गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं और आपको पावर मिली हैंडल करने की, तो आप उस पावर का सदुपयोग करके सबसे पहले उनको धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको वो पावर दी है, नंबर 1। और उसके बाद जब उस पावर को आप यूज़ करने जा रहे हैं तो अपनी ईश को याद करिए, अपने गुरु को याद करिए
और उस सुप्रीम पावर को स्मरण करिए जो सुप्रीम पावर आपको इस पृथ्वी लोक पर लेके आई है। वही सुप्रीम पावर है, आपके ब्रेन में घुसती है, वही आपको एक अच्छा राजनेता बनाती है, वही आपको एक अच्छा शासक बनाती है, वही आपको एक कंट्रोलिंग ऑफिसर बनाती है, और वही आपको एक वैज्ञानिक बनाती है। अपने देश के राष्ट्रपति जो कलाम साहब से क्या किया उन्होंने, इसरो के वैज्ञानिक आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, कैसे वो सुप्रीम पावर के प्रेरणा वो रिसर्च में लगे हैं, तभी तो अंतरिक्ष में पहुँचे। चंद्रयान और अब आदित्य, सूर्य, मतलब इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। इंडिया ने जितनी भी कंट्री हैं कहाँ से कहाँ जा रही हैं। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, जो चीज़ बनी उसका अंत भी होना है। जैसे कि अगर कोई कंट्री कहती है हमारी ये मिसाइल है, हमारी ये पावर, हमारी ये शक्ति है, तो शक्ति से लोगों को आप डरा सकते हैं। शक्ति का प्रयोग कभी कभी बड़ा खराब होता है। कभी आप लोग उसको दिखाइए, हिरोशिमा नक्शे में देखिए, वहाँ पे तो कुछ परमाणु शक्ति का प्रयोग हुआ। अब परमाणु शक्तियों के बारे में जो बताया जाता है, कहा जाता है, ज़रूरी भी है, क्योंकि जो दुश्मन देश हैं और खास तौर से आतंकवाद, जिनका कोई मजहब ही नहीं है, और वो कंट्री से उनका सपोर्ट कर रही है, उनसे सतर्क होना ही पड़ेगा। उसके लिए आवश्यक है हमारी जो पावर है वो फुल होनी चाहिए। कुछ ऐसी पावर भी हैं हमारे देश में, वो तो हमारे देश के महामानव हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो मेरे गुरु हैं, अंतिम गुरु, तीसरे गुरु हैं, अंतिम गुरु, उसके बाद कोई गुरु नहीं है। और एक बार मैं आप सबको डंके पे चोट पे कहने जा रहा हूँ कि गुरु कभी मरते नहीं है। युद्ध समाधान नहीं है, युद्ध भी आवश्यक है, युद्ध भी आवश्यक है, हर चीज़ आवश्यक है। अब वो नहीं पाते, गांधी जी ने कहा कि एक तमाचा मार दिया तो तुम दूसरा गाली कर दो, कुछ समय के लिए तुम गाल कर दो, और अगर वो दूसरा थप्पड़ ही मारता तो भी बर्दाश्त कर लो, पब्लिक की कुछ मत बोलो, बस आ जाओ। वो तमाचा उसने तुम्हारे गाल थोड़ी मारा है, वो तमाचा उसने तुम्हारे ब्रह्मांड ने मार दिया है। ये है ब्रह्मांड, ये है कंप्यूटर, समझे कि नहीं। ये ब्रह्मांड कण से लेकर नाभि तक कैसे, पृथ्वी से नीचे टोटल नर्क। पृथ्वी में भगवान रहते हैं, यहाँ से यहाँ पृथ्वी तो वही तो रहते हैं वो, इसको समझो। इस कंप्यूटर में जो कुछ है उसको समझो, बस। ये फेल तो सब फेल। अगर ये कंप्यूटर फेल हो गया तो आपके फिंगर चलेंगे नहीं चलेंगे। आप अगर ये कंप्यूटर फेल है तो क्या आप अपनी आंख दबा के कैमरामैन से शॉट ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसलिए मीडिया में हो जो हैं, वो जो हमारे कलीग देख रहे हैं, तो जुड़े ही हैं, देखेंगे ही, कोई ज़रूरी नहीं है। व्हाट्सएप पे जो जुड़े हैं और बाकी जो सवाल करते हैं वो तो हमको दे नहीं है, वो दे ही रहे हैं, आगे भी देंगे। तो ये सब बातें हैं। आपको मीडिया में है, गवर्नमेंट मीडिया हो चाहे प्राइवेट मीडिया हो, मीडिया वो काम कर सकता है, मुर्दा दफना दो। मीडिया चाहेगा तो मुर्दा भी खोद लाएगा, उसके नीचे भी खोद लाएगा, पता कर लेगा कि इसके नीचे क्या है। समझ में आ गई बात? अगले एपिसोड में कुछ और समझा देंगे। एक बात मत भूलना, जय हिंद, जय भारत। और एक बात और है, अभी संसद में कुछ ही दिन पहले इसका वो हुआ है, और इतिहास ही रचा है उसने, किसने? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।